अच्छा पुत्र एक दो फॉर्म ऑफ प्लेन लिख लो मिसलिनियस इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, मेजर चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म है तो एडिशनल कुछ एक दो फॉर्म्स है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों होंदा पुत्र कि अगर लेट्स से दिस इज लेट्स से एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर प्लेन इदा टेढ़ा कि जिहड़ा लेट्स से एक्स वाई ते जेड नू मीट करता है ना। ठीक, कैन यू सी आ शीट इधर नू भी जा रही है, इधर नू भी, इधर नू पूरा प्लेन एक्सटेंडेड है और मान लो एक्स एक्सिस नू मिलता है किसी पॉइंट ए 0 0 ते। ठीक, कोऑर्डिनेट ए 0 0 है तो यदा एक्स इंटरसेप्ट हो गया ए, और वाई नू अगर मिलता है 0 B 0 ते तो वाई इंटरसेप्ट बी हो गया एंड द जेड इंटरसेप्ट सी है। ठीक है, मैं एक बार चित्ते करा कि ए बी सी है बेटे वो एल्जेब्रिक है विद साइन है। मतलब अगर ये नैगेटिव एक्स नू मान लो मिलता ना प्लेन जाके इधर यहो जी कुछ होंदा आ पॉइंट पिछे होंदा तो जो जेड़ा एक्स कोऑर्डिनेट होना सी जिथे मिलना सी है ना, लेट्स से -1 0 0 ते मान लो मिलता तो -1 उहदा इंटरसेप्ट हो गया। तो ए बी सी जिहड़े होंदे विद साइन होंदे। ठीक है, इंटरसेप्ट्स आर अलजेब्रिक राइट। सो अगर ए बी सी आर द इंटरसेप्ट्स ऑफ अ प्लेन मेड ऑन द एक्स वाई जेड एक्सिस तो आप डायरैक्टली यदि इक्वेशन लिख सकते हैं। दैन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। ठीक है, तो मसला की है कि जिदा आप पहला फॉर्म ऑफ प्लेन्स पढ़िया तो जे तो पॉइंट तो नॉर्मल वगैरह पता तो वो ला लाँगे है ना जो पढ़िया। तो जे अगर उन्हें इंटरसेप्ट ही देते क्वेश्चन या क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द इंटरसेप्ट्स या क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू कि वो कहे कि क्वेश्चन यार एक्स एक्सिस प्लेन किसी पॉइंट पर मिलता है, वाई एक्सिस से किसी पॉइंट पर मिलता है तो जेड पर मिलता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन एवं स्टार्ट हो गए तो तुसी रिवर्स स्टार्ट करो कि मान लो जिथे एक्स से मिलता है वो पॉइंट है ए 0 0 तो वाई ते मिलता है 0 B 0 तो जेड ते मिलता है 0 0 C। तो अगर तीनों ही सानू इंटरसेप्ट पता है तो तुसी कह सकते हो कि इक्वेशन ऑफ प्लेन आ है। और समवेयर फिर क्वेश्चन च जे उन्हें पूरा प्लेन कढ़ाना होया तो ए बी सी की वैल्यू कढ़ाने वास्ते कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, सो आ दो चीज़ां दिमाग च रखो, कद लाना या तो सीधे इंटरसेप्ट गिवन हो या क्वेश्चन कहे कि प्लेन इज इंटरसेक्टिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट सम पॉइंट लेट्स से कैपिटल ए बी सी। दैन तुसी अज्यूम कर लो लेट दीज कोऑर्डिनेट्स बी स्मॉल ए बी एंड सी और इक्वेशन ऑफ प्लेन आ लिख लो, फिर अगे प्रॉब्लम को प्रोसीड करा लो राइट। और अगर इसकी डेरिवेशन करनी दैट इज़ वेरी सिंपल। या तुसी देखो कि हुण प्लेन 3 पॉइंट फॉर्म ला दो क्योंकि जिहड़ा साडा प्लेन है इन्हां तिन्नां पॉइंटां चों पास करना है ना, तो 3 पॉइंट फॉर्म नाल प्लेन की इक्वेशन कर लो। जिदा एक तो बेसिक क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन लिख लो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन चाहिए पासिंग थ्रू द पॉइंट लेट्स से 4 6 8 एंड मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। तो उन्हें कहता है कि एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे। तो स्टार्ट कितों करो कि अगर इंटरसेप्ट ए बी सी है तो गिवन की है थोनों ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। सो प्लेन की इक्वेशन आ गई एक्स बाय ए प्लस वाई बाय ए प्लस जेड बाय ए इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म लाती। उन्होंने की कहता है कि प्लेन इज़ पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट एदी इक्वेशन नू सैटिस्फाई करूँगा। ठीक है, तो इतों थोड़े को ए आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए है ना, उधर ले जाओ। सो 4 + 6 + 8 इज इक्वल टू ए। ठीक है, एंड देयरफॉर ए इज इक्वल टू 18। तो ए की वैल्यू 18 रख दो, प्लेन आ गया। तो इदा तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे देगा या कह देगा कि जी एक्स इंटरसेप्ट वाई का डबल है ना, वाई जेड का डबल है। जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन इंटरसेप्ट के रिलेटेड हो यू कैन अप्लाई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो एक होर क्वेश्चन कर दें। वो कहते कि प्रूव इफ द प्लेन हैज़ इंटरसेप्ट ए बी सी। तो
चलो ਇੱਥੇ तक की कह सकते हैं कि अगर इंटरसेप्ट ए बी सी है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ पी यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। तो इज एट अ डिस्टेंस ऑफ पी यूनिट का मतलब हो गया कि उस प्लेन का ओरिजिन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है। ठीक है, समझे गल। आड़ा प्लेन है जो इंटरसेप्ट पता है तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करांगे है ना कि तो ओरिजिन तो दिस लेंथ इज पी। तो हुण तुहानूं पता है कि अगर सानू पॉइंट पता हो, प्लेन पता हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का लभ सकते हैं। ठीक है, तो हुण सानू प्लेन की इक्वेशन पता है, इनू प्रॉपरली लिख लो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी -1 इक्वल टू 0। सो जो गिवन है उन्होंने अप्लाई करिए डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस प्लेन। सो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन किवें कैलकुलेट करते हैं पुत्र, किसी भी पॉइंट का मोर ओवर मॉड एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट रखो विच इज़ 0, वाई जगह वाई कोऑर्डिनेट, जेड जगह जेड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ हाँ जी क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स द स्क्वायर। व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स? इट इज़ नॉट ए, इट इज़ 1 बाय ए। ठीक है, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर। ठीक है, आ थोड़े को डिस्टेंस आ गया प्लेन का ओरिजिन तो कि बराबर दिता है पी दे। सो गल खत्म। सो दिस इज़ 1 बाय अच्छा आ अंडर रूट वाली टर्म इधर ले जाओ तो आ पी नीचे रहो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर 1 बाय सी स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग कर दो, देयरफॉर वी हैव 1 बाय पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर। ठीक है, यही आप प्रूव करना सी। ठीक है पुत्र, तो आ प्रॉब्लम करते पुत्र। तो ये है तो पुराना स्क्रीनिंग का और ये तो बाद भी स्क्रीनिंग आ चुका है। स्क्रीनिंग मतलब मेन्स, बट ये थोड़े स्कूल च भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, राइट। तो लेट अस डू कहता कि एक वेरीएबल प्लेन है जिहड़ा किहो जिहा कि विच इज़ एट अ डिस्टेंस 1 यूनिट। ठीक है, आप जनरल च ले लें 1 की बजाय लेट्स से डिस्टेंस p यूनिट कर लें। सो देयर इज़ अ वेरीएबल प्लेन जिहड़ा ओरिजिन तो p डिस्टेंस ते है, मतलब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन तो p है। तो पहला क्वेश्चन कि ओरिजिन तो लेट्स से आप p डिस्टेंस ते है ना किन्ने प्लेन होंगे, सोच के देखो। इनफाइनाइट। देखो जिवें आ p डिस्टेंस ते एक प्लेन इधर होएगा ना लाइक दैट इत्थे एक्सटेंडेड p डिस्टेंस इधर नूं ते इदां प्लेन बड़े सारे होणगे। तो अगर आप p डिस्टेंस ते प्लेन की गल करिए हाउ मैनी प्लेन्स विल बी देयर? इनफाइनाइट। तो ज़्यादा इनफाइनाइट प्लेन्स आ मतलब ये मूविंग प्लेन्स आ सारे चेंज करते हैं, तो ज़्यादा प्लेन्स अगे पिछे जाणगे वट टू मेनटेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है ना। आ डिस्टेंस नूं p मेनटेन करने लई दिस प्लेन विल बी मूविंग अराउंड जिदा मैं 2 शो किए थे। तो मतलब आ जिहड़े 3 पॉइंट है जिथे कोआर्डीनेट एक्सिस नूं मिलूगा है प्लेन, ये तीनों के तीनों पॉइंट पुत्र वेरीएबल है, ये भी चेंज करने। डिस्टेंस सेम है बट ए बी सी विल बी मूविंग। ठीक है, तो टू बिगिन विद आप ये कहेंगे कि ठीक है मान लो एक्स एक्स नूं मिलता है A0 0 ते एंड वाई नूं मिलता है 0 B0 ते ते Z नूं मिलता है मान लो वेरीएबल प्लेन 0 0 C ते थोड़ा A B C आर वेरीएबल्स। ठीक है, और अगर जिवें लोकस का क्वेश्चन है तो लोकस के सवाल के अंदर वी नीड टू इलिमिनेट दी वेरीएबल तो आप ए बी सी नूं खत्म करना है। ठीक है, तो हुण कंडीशन की दी है कि प्लेन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन तो p है। तो अगर इंटरसेप्ट ए बी सी है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी होगी? x बाय ए वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। एंड कंडीशन की देती कि इस प्लेन का 0 0 0 तो डिस्टेंस p है, राइट। तो ये तो आप ऊपर ही कंडीशन लाई है ना, तो 0 0 0 तो डिस्टेंस p करोगे तो तुहाडे को कंडीशन वही आ जाएगी है ना। लेट्स अगेन अप्लाई this condition from the distance from origin to p, so that is 1 by under root of ठीक है जो क्या वो कर रहे हैं आप 1 by c square is equal to p, therefore 1 by p square equal to 1 by a square plus okay। अच्छा हुण की कहंदा है कि the centroid of the triangle ABC, तो जिद्दां जिद्दां आह प्लेन मूव करूगा या थोड़ी ट्रायंगल है ये भी मूव करूगी, ਇਹਦਾ सेंट्रोइड ਦਾ लोकस पूछा है।
ਔਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦ ਲੋਕਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਆਫ ਦ ट्रायंगल ABC ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਵੇ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਸ ਕਿਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦਾ, ਤੇ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। तो ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ origin ਤੋਂ p ਹੈ। ਤੋ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ। ਲੋਕਸ ਕਿਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਆ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ x1 plus x2 plus x3/3 that is a/3। ਇਹਦੇ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ y1 plus y2 plus y3/3 b/3 and c/3। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ABC। ਤੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ABC ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੀਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ABC ਦੇयर ਇੱਥੇ। therefore we have 1 by p square equal to 1 by a square 9x square 1 by 9y square 1 by 9z square। therefore the locus of centroid is 1 by x square plus 1 by y square 1 by z square is equal to 9 उधर ले जाओ 9 by p square। आंसर आ गया। ठीक है, अगर लोकस ही पूछे होंगे तो आंसर सी गल खत्म। जिदा इत्थे उन्हें पूछा जी k है तो k की वैल्यू आ गई 9 by p square। ठीक है पुत्र, तो एरिया प्रॉब्लम ते अगे चलते हैं। वो कहते जी अभी पुराना मेज का प्रॉब्लम कहते कि दो सिस्टम है रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव सेम ओरिजिन, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस दो तरह के है ना, एक लेट्स से एक्स वाई ते जेड है और दूजा कोई होगा लेट्स से एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, कोई इत्थे इदां किते होएगा एक्स डैश वाई डैश ते जेड डैश, राइट। बट ओरिजिन दोनों का सेम है। इफ अ प्लेन कट्स देम एट अ डिस्टेंसेस ए बी सी फ्रॉम ओरिजिन एंड, अच्छा एक प्लेन है कोई लेट्स से प्लेन है, कहता पहले सिस्टम ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ABC ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ A ਹੈ, y ਇੰਟਰਸੈਪਟ B ਹੈ 0 B 0 एंड z इंटरसेप्ट C है। ठीक है 0 0 C और आही प्लेन ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ एक्स वाई Z ਆ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੈਪਰੇਟ ਬਣਾਵਾਂ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆ ਪਲੇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਜਦ सेम प्लेन है तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਆ x ਨੂੰ a ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਲੈਂਥ ਇੱਧਰ b ਤੇ c ਤੇ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਆ a ਡੈਸ਼, ਫਿਰ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ a ਡੈਸ਼ 0 0 ਹੈ ਨਾ, ਆ b ਡੈਸ਼ ਤੇ ਆ c ਡੈਸ਼, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਆ ਉੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ a ਡੈਸ਼, ਆ b ਡੈਸ਼ ਤੇ ਆ c ਡੈਸ਼। तो फिर आ जो भी पूछे आ रिलेशन दसो किहड़ा सही है। हुण अगर तुसीं सारी कहानी समझो, प्लेन उत्थे दा उत्थे ही है, प्लेन नहीं हिलिया, ओरिजिन उत्थे दा उत्थे ही है, ना प्लेन चेंज होया ना ओरिजिन चेंज होया। ਇਹਦਾ मतलब की होगा कि दोनों सिस्टम के अंदर ओरिजिन दा प्लेन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है वो सेम रहेगा। ठीक है, बिकॉज प्लेन इज नॉट चेंजिंग एंड ओरिजिन इज नॉट चेंजिंग। तो पहले सिस्टम के अंदर इक्वेशन की है x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। और दूजे सिस्टम की इक्वेशन की है, दूजे सिस्टम के मतलब ले लो तुसी x डैश वाई डैश ते z डैश ले लो, राइट। सो वो इक्वेशन होएगी x डैश बाय ए डैश वाई डैश बाय बी डैश प्लस z डैश बाय c डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ओरिजिन ਦਾ डिस्टेंस ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ प्लेन ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ डिस्टेंस ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ 0 0 ਦਾ डिस्टेंस ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਆ 0 0 0 ਮੋਡ 1 ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square is equal to 0 0 0 ਦਾ डिस्टेंस ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ प्लेन ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ओरिजिन भी उत्थे ही है, सिर्फ सिस्टम ही चेंज किया है ना। तो वो आ जाएगा 1 बाय ए डैश स्क्वायर 1 बाय बी डैश स्क्वायर ते सी डैश स्क्वायर। तो अगेन रेसिप्रोकल लैके स्क्वेयरिंग कर दो
तो तुहाडे को रिलेशन आ जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ऑप्शन देख लो केड़ा मैच कर। अच्छा, नैक्सट एक दो नोट लिख लो पुत्र कि तुहानू पता है कि जी प्लेन की इक्वेशन है इन जनरल ਉਹਦੇ अंदर तीनों टर्म हो सकदियाँ एक्स वाई जेड दियाँ ते कॉन्स्टेंट टर्म भी हो सकती। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एक प्लेन की इक्वेशन है ना, सपोज करो कोई एक टर्म जीरो हो गई, लेट्स से जेड का कोफिशिएंट जीरो हो गया, राइट। तो ये भी तो प्लेन ही है, 2x प्लस लेट्स से y लेट्स से प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना। हुण सम टाइम अननैसेसरी कन्फ्यूजन होंदा बच्चे नूं, सर हुण आ स्ट्रेट लाइन है या प्लेन है। ठीक है, बिकॉज लाइन की इक्वेशन भी इहो जी हुंदी है। तो वो अंदर बड़ा सिंपल जिहा जवाब है कि जे क्वेश्चन के अंदर 2D का प्रॉब्लम है पुत्र है ना, तो 2D का क्वेश्चन है तो फॉर श्योर तुसीं इहनूं स्ट्रेट लाइन ही लैके चलोगे। और अगर प्रॉब्लम 3 डिमेंशन के कॉन्टैक्स्ट च, ठीक है, फिर तुसीं इहनूं प्लेन की इक्वेशन लैके चलोगे। ठीक है, ये तो एक गल हो गई। हुण दूजी गल है कि सर अगर ये मतलब प्लेन की इक्वेशन भी है तो लाइन भी है तो की सिमिलैरिटीज़ की डिसिमिलैरिटीज़ वो मैं दस देना तुहानूं। नाउ वो नोट लिख लो कि whenever let's say ਆਪਾਂ फॉर एग्जाम्पल ले लेने द टर्म ऑफ लेट्स से z इज मिसिंग। ठीक है, और सिमिलरली एक्स वाइज कर लाँगे जिदा हुण इहदे ना z की टर्म मिसिंग सी। सो whenever द टर्म ऑफ z इज मिसिंग दैट मीनस द प्लेन जिहड़ा प्लेन की गल कर रहे हैं है ना, जिहदे च z की टर्म मिसिंग है इज़ पैरेलल टू z एक्सिस। ठीक है, सो सिमिलरली की हो जाएगा कि अगर x की टर्म मिसिंग है ना, ਇਹਦਾ मतलब वो प्लेन x एक्सिस के पैरेलल है, एंड सिमिलरली y की टर्म मिसिंग है तो y एक्सिस के पैरेलल है। तो पहले तो आ चीज़ बिल्कुल दिमाग बिठाओ कि जिदा हुण आ प्लेन है इस z की टर्म नहीं है, ये वाला प्लेन है दैट इज़ पैरेलल टू z एक्सिस। और मोर ओवर इन जनरल दसता है कि जब कोई भी टर्म मिसिंग हो इसका मतलब प्लेन उस एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, लेट अस सी वाई। जिदा हुण आ देखो इदा क्यों आओ समझो, मान लो लेट्स से दिस इज एक्स वाई तो जेड। ना मान लिया ये ना एक्स इंटरसैप्ट ए है, वाई बी तो जेड सी। ठीक है, तो कुछ यहो जिहा प्लेन आ जाऊगा। ठीक है, ना प्लेन की क्वेश्चन आ जाएगी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। तो दिस इज़ लाइक चलो एवें करो इनू जेड ले लो क्योंकि आप जेड मिसिंग की गल की ना पहले। सो लेट्स टेक दिस टू बी जेड एक्स एंड वाई। सो दिस पॉइंट विल बी लाइक 0 0 सी, आ हो गया लेट्स से ए 0 0, आ हो गया 0 बी 0। हुण z की टर्म मिस करानी है, तो अगर मैं c नू इनफिनिटी अप्रोच करा दा, ठीक है, अगर मैं c नू इनफिनिटी अप्रोच करा दा तो 1 बाय इनफिनिटी 0, तो आ वाली z वाली टर्म उड़ जूगी। ਇਹਦਾ मतलब होगा कि अगर z की टर्म मिसिंग है, हुण आ प्लेन सीगा ना, प्लेन चो z की टर्म मिसिंग कर दी है तो की हो गया तुहाडे को आ प्लेन आ गया है ना, मतलब प्लेन के अंदर सिर्फ x ते y की टर्म आ गई। z की टर्म मिसिंग है, कद मिसिंग है जब उहदा इंटरसैप्ट जिहड़ा है पुत्र दैट इज़ अप्रोचिंग टू इनफिनिटी। तो इसका मतलब अगर आ जिहड़ा इंटरसैप्ट है यू नो, या तो कोई फाइनाइट लेंथ है सी, तो अगर इस इंटरसैप्ट नूं इधर ले जाई जावां तो की होगा प्लेन जिहड़ा आ यू नो दैल बी मूविंग फर्दर, आ पॉइंट गांह जाऊगा। सो जब आप पॉइंट बिल्कुल इनफिनिटी आ जाएगा, सो जो प्लेन है बिल्कुल इदा यू नो दैल बी लाइक पैरेलल इदा आ जाएगा। सो मैं इत्थे तुहानूं सैक्शन दिखाना इस तरह। ठीक है, सो इहो जिहा प्लेन होएगा। सो दिस प्लेन इज़ पैरेलल टू द z एक्सिस। ठीक है, आई होप तुसीं गल समझ आ रहे हो। मतलब आ प्लेन जिहड़ा ना वाला बनाया दिस वन, ठीक है, आ तो मीट कर रहे ना, आ पॉइंट नूं इनफिनिटी वाल ले जाओ तो इंटरसैप्ट इनफिनिटी ते आ जाएगा, तो प्लेन विल बी पैरेलल टू z एक्सिस। तो इस तरीके नाल इहदी शक्ल है। तो अच्छा, ये तो भी थोड़ा वो देखिए किदां प्लेन पैरेलल आउंदा है। नंबर्स वाल ख्याल ना करो पुत्र, जो ABCD या प्लेन प्लून लिखा है ना, डोंट थिंक अबाउट दैट। मैं की करन जा रहा आड़ा पॉइंट है ना जिथे मार्कर है, तो इनू मैं पॉइंट नू मतलब इस पॉइंट नू इधर खिंच रहा, राइट। तो इधर खिंचांगे तो प्लेन जब वाला पॉइंट बिल्कुल इनफिनिटी ले जाएंगे तो वील सी कि दिस प्लेन
विल बी पैरेलल टू दिस एक्सिस। सो लेट मी जस्ट डू दैट। ठीक है, बाकी इंटरसेप्ट वगैरह तो ख्याल ना करो, सिर्फ पर्पस की है कि जस्ट टू शो यू कि प्लेन इज़ गेटिंग पैरेलल। सो लुक एट दिस, इधर जिवें गांह जावांगे तो प्लेन इज़ यू नो गेटिंग ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧਦੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਊਗੀ ਜਦ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਪਲੇਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ AX ਪਲੱਸ BY ਪਲੱਸ ਮੰਨ ਲਓ Z ਦੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆ ਪਲੇਨ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ Z ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਨੋ दैट इज़ पैरेलल टू Z एक्सिस, बट मैथमेटिकली इन्हू प्रूव करते हैं। तो अगर आ वाला प्लेन जोड़ा है लच्छे है ना, इत्थे मैं डायग्राम बना लच्छे दिस इज़ द प्लेन। ठीक है, तो मान लो आ Z एक्सिस है, तो आप शो करना चाहते हैं प्लेन Z एक्सिस के पैरेलल है। तो मैथमेटिकली अगर कोई प्लेन किसी लाइन के पैरेलल है तो किवें शो कर दो, तो शो कर दो कि वो प्लेन का नॉर्मल लो, अगर वो नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर आ गया, इसका मतलब ए लाइन फिर उस प्लेन के पैरेलल है। तो लेट अस सी हुण इस प्लेन का नॉर्मल कितना है AB, क्योंकि Z की टर्म तो नहीं है तो 0, सो देयरफॉर नॉर्मल के डायरैक्शन रेशियो आ गए AB तो 0, राइट। और Z एक्सिस के डायरैक्शन रेशियो कितने पुत्र 0 0 1, राइट। तो लेट अस चेक द डॉट। ठीक है, सो A1 A2 A इंटू 0 विच इज़ 0, B इंटू 0 0 and 0 into 1 0। so clearly for any ABC dot इन्हां दा 0 है, इहदा मतलब आ प्लेन AB जो मर्जी होंदे रहन हमेशा Z एक्सिस दे पैरेलल आएगा। ठीक है, तो अगे तो हुण कन्फ्यूजन ना होवे। ठीक है, सो अगर 2D है तो स्ट्रेट लाइन है, 3D है तो प्लेन है, बट प्लेन किहो जिहा जिहड़ी टर्म मिसिंग है उस एक्सिस दे पैरेलल है। अच्छा, अगर दो टर्म मिसिंग होण, मान लो मैं कहां x इक्वल टू 3, हुण इहदे अंदर y दी टर्म भी मिसिंग है। ठीक है, तो Z की टर्म भी मिसिंग है, तो मतलब दिस इज़ पैरेलल टू लेट्स से Y एक्सिस, ऑल्सो दिस इज़ पैरेलल टू Z एक्सिस। इसका मतलब की हो गया कि ये Y एक्सिस दे भी पैरेलल है, Z दे भी पैरेलल है। लेट अस सी, आ हो गया X, आ हो गया Y, आ हो गया Z। तो इस लाइन दे भी पैरेलल तो इस लाइन दे भी पैरेलल। इसका मतलब की हो गया कि ये जिहड़ा प्लेन होगा दैट विल बी पैरेलल टू बोथ दीज लाइन्स, और वी कैन से they'll be parallel to the plane formed by YZ axis। तो ये इत्थे किते होगा, देखो आ 0 1 2 3 आ हो गया 3 0 0 है ना। सो हुण x इक्वल 3 किहो जिहा प्लेन है, इहो जिहा। सो जिहड़ा दोनों एक्सिस दे पैरेलल दैट इज़ पैरेलल टू बोथ इदां दा यू नो। सो बेसिकली दिस इज़ अ प्लेन पैरेलल टू द YZ प्लेन। ठीक है, और मोर ओवर Y एक्सिस दे भी पैरेलल है तो Z एक्सिस दे भी। सो दिस इज x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगे तो आ भी नोट लिख लो कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज़ पैरेलल टू YZ प्लेन, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज़ पैरेलल टू XZ प्लेन, एंड सिमिलरली फॉर z इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो आ गल हो गई दूजी। एक लास्ट चीज़ लिख लो कि अगर मैं पूछा कि x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 1, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेट मी जस्ट मेक आ x एक्सिस, आ y एक्सिस, आ z एक्सिस। ठीक है, अच्छा हाले सिर्फ मैं 2D की गल करदा एक्स वाई एक्सिस दी। तो एक्स वाई एक्सिस च x प्लस वाई इक्वल टू 1 की है पुत्र स्ट्रेट लाइन। किहो जी स्ट्रेट लाइन है, पुट x0 y1, ठीक है, एंड y0 x1 1 0। तो दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर मैं 2D कहांगे 2 डायमेंशन का सवाल है। हुण अगर मैं 3D की गल करा तो सानू पता है कि दोनों प्लेन है। ठीक है, अच्छा हुण आ भी प्लेन है तो आ भी प्लेन है, पक्की गल है। हुण आ जिहड़ा प्लेन है ए प्लेन दे च Z दी टर्म मिसिंग है। इसदा मतलब की होगा कि ए प्लेन जिहड़ा होगा Z एक्सिस दे कित्थे आऊगा पैरेलल। सो ए प्लेन बनूगा कुछ इहो जिहा इदां बिल्कुल बाहर नूं इदां। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ पैरेलल टू द Z एक्सिस। और ये प्लेन जिथे XY प्लेन नूं मिलेगा जाके दैट इज़ मीटिंग अलॉन्ग दिस लाइन। ठीक है, आ लाइन है और दैट उहदी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1। हुण मैं इस प्लेन की गल करदा, ए प्लेन अगर मैं कहां कि फाइंड द पॉइंट ऑफ या फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन विद XY प्लेन, और XY प्लेन च की 0 हुंदा पुत्र Z 0 हुंदा। सो लेट मी पुट Z 0 देयर। ठीक है, Z 0 पुट किया तो की आ गया
x प्लस वाई इक्वल टू 1 विच इज द सेम स्ट्रेट लाइन। ਇਹਦਾ मतलब आ वाला प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 जब एक्स वाई प्लेन ਨੂੰ मिलेगा दैल बी मीटिंग अलॉन्ग दिस लाइन, मतलब ਇੱਥੇ मिलेगा। और अगर मैनू एक्चुअल प्लॉट करा तो नज़र आ रहा है इंटरसैप्ट फॉर्म ना भी नज़र आ रहा है, इंटरसैप्ट 1 1 1 है तो ਇੱਥੇ x ਨੂੰ मिलूगा, ਇੱਥੇ y ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ z ਨੂੰ मिलूगा। दैट पॉइंट इज़ गोइंग टू बी 0 0 1, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 0 ਲਾ ਦਿਓ ਹੁਣ, ठीक है। सो अगर मैं आ वाला प्लेन प्लॉट करा ना दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, ਇੱਥੇ z इंटरसैप्ट x ਤੇ y और जिथे जाके एक्स वाई प्लेन ਨੂੰ मिलिया दैट इज़ ऑल्सो मीटिंग अलॉन्ग दिस लाइन। सो इन्हां 'च कॉमन गल की है कि बोथ ऑफ दीज प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग द एक्स वाई प्लेन अलॉन्ग दिस लाइन, ठीक है। सो आई होप ये चलो एडिशनल इन्फो ही सीगी है ना, ये कोई कंपीटिशन च काम आ जाती है स्कूल तो किसी ने बॉदर भी नहीं करना, ठीक है। बट यू शुड नो कि जो मैं कहना चाह रहा तुहानूं, ठीक है, पता होवे कि प्लेन लाइन च डिफरेंस की है तो की है, राइट। तो हुण एक लास्ट फॉर्म ऑफ तुसी प्लेन लिख लो, लेकिन नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है। लेट मी मेक सम स्पेस। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म स्टार्ट करने तो पहले ना एक लास्ट क्वेश्चन कर लिए कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वेयर ABC are the points where plane x by A, y by B, z by C equal to 1 meets the x, y and z axis, ठीक है। तो सवाल की है पुत्र, क्या प्लेन है ए प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ x y z एक्सिस ਨੂੰ कैपिटल ABC ਦੇ। तो दिस इज़ लाइक द सिचुएशन। सो दिस इज़ कैपिटल A, x मान लिया तो पॉइंट कितना होगा, हाँ जी A0 0, एंड दिस इज़ B0 B0, दिस इज़ C0 0 C। तो क्वेश्चन इज़ फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। मिसटेक जी बच्चे करते हैं वो मतलब अपने मन या फॉर्मूला लाते एरिया ऑफ ट्रायंगल का, यू नो, मतलब मन कढ़ाते पे 3D के अंदर जिवें 2D के अंदर होंगे ना, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अगर आपां कोआर्डीनेट पता हो तिना वर्टिसिस दे x ते y इन 2D, ठीक है, मॉड लवांगे तो आ एरिया आंदा। तो 3D के अंदर समटाइम दे मेक दैट मन कढ़ांत फार्मूला कि एवं x1 y1 z1 x2 y2 z2 है ना, x3 y3 z3 हाफ करके, ठीक है। इहो जिहा कोई फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का नहीं है 3D के अंदर। तो 3D के अंदर असी जो वैक्टर च पढ़िया उन्होंने वरतांगे। हुण एरिया ऑफ ट्रायंगल वैक्टर च की पढ़िया सी आपां कि अगर ट्रायंगल दियां दो साइड दे लॉन्ग असी वैक्टर लभ लीए, ठीक है, दो साइड दे लॉन्ग अगर वैक्टर लभ लीए, लेट्स से कैपिटल A एंड कैपिटल B, तो उन्हां दा हाफ मॉड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो वी आर गोइंग टू स्टक टू द बेसिक्स। सो लेट अस फाइंड आउट द वैक्टर अलॉन्ग द टू साइड्स। तो हुण आ वाला पॉइंट दा पोजीशन वैक्टर कितना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। तो एदा PV कितना है AI प्लस 0J प्लस 0 के, ठीक है। आ पॉइंट दा PV आ गया। एदा कितना पुत्र 0I प्लस BJ और एदा कितना है सिंपली C के। सो हुण दो वैक्टर लभ लिए साइड दे लॉन्ग। लेट अस फाइंड दीज टू। आ वाले एक तो मैं आ लभ लेना, ठीक है, आ वाला वैक्टर वो कितना है, हाँ जी आ पॉइंट का PV पता है, एदा पता है। तो दो पॉइंट का PV पता होवे तो वैक्टर की है दिस माइनस दिस। सो दिस इज़ CK माइनस AI। ऐदा ही तुसी आ वाला लभ दो दूजा वैक्टर साइड दे लॉन्ग। तो दिस इज़ BJ माइनस AI, ठीक है। हुण साडे को दो वैक्टर आ गए ट्रायंगल दी साइड दे लॉन्ग, देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल वुड बी हाफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, दिस क्रॉस दिस। So BJ minus AI cross CK minus AI that you can calculate। या तुसी या तुसी हुण क्रॉस खोल दो, है ना, चलो क्रॉस खोल देने, हाँ जी दिस क्रॉस दिस। सो दैट इज़ B into C J क्रॉस K। let me just remind you, इत्थे I हुंदा सी, इत्थे J ते इत्थे K, ठीक है। तो दिस इज़ द डायरेक्शन वी गोना गो। सो J क्रॉस K, J क्रॉस K इज़ I, सो दैट इज़ B इंटू C इंटू I कैप। फिर एदा एदे नाल माइनस BA J क्रॉस I
जे क्रॉस आई उल्टा है तो दैट इज़ माइनस के, तो दैट इज़ प्लस के। हाँ जी, इनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ माइनस ए सी आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के सॉरी, सो ये भी उल्टा है। सो आई क्रॉस जे होंदा तो के आना सी, के क्रॉस आई जे है तो आई क्रॉस के माइनस जे, तो आ गया प्लस जे, एंड आई क्रॉस आई 0 आ गया। ठीक है, आ तुसी कर लिया इदा क्रॉस प्रोडक्ट। हुण मॉड ले लो, सो मॉड की हाफ, हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ आई जे ते के, सो दैट इज़ एदा स्क्वायर ते एदा स्क्वायर, सो दैट कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। सो दैट यू कैन रिमेंबर इफ यू वांट कि अगर इंटरसैप्ट सानू पता हो ए बी सी तो कोआर्डीनेट एक्सिस में जिथे जाके वो मिलता है प्लेन, तो उस ट्रायंगल का एरिया दैट इज़ गिवन बाय दिस। ठीक है, एंड जिदा थानू मैं ऑलरेडी दसिया कि वो डिटर्मिनेंट वाला कोई वो वाला फॉर्मूला मैंने लिखा सी ना सीधा, वो कुछ कोई फॉर्मूला नहीं है, एवें करीदा हुंदा। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू लास्ट फॉर्म ऑफ प्लेन दैट इज़ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म अगेन बड़ा पिक्यूलर या यूज़, लिख लो कि लेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, मान लो प्लेन दा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सानू पता होवे क्वेश्चन च, ठीक है, और वो मान लिया डी है। ठीक है, डी इज़ अ पॉजिटिव नंबर, सो लेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज डी एंड द normal of the plane has डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब मैं डायरेक्शन रेशो नहीं लाए, अगर डायरेक्शन रेशो गिवन होंगे आप डायरेक्शन कोसाइन बना लाँगे बी एल एम एंड एन। ठीक है, मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइन पता हो तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन तो पता होवे तो फिर कहता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इज़ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। तो ये फॉर्म अगेन कर लावांगे कि जे सानू प्लेन दे अंदर उदा डिस्टेंस दिता है कि तो ओरिजिन तो। ठीक है, सो अगर आ वाली इन्फॉर्मेशन दी है कि तुहानू ओरिजिन तो उदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता और उहदे नॉर्मल दे जिहड़े डायरेक्शन रेशो पता हो, चलो कोसाइन भी बना लांगे आपां, तो डायरेक्शन कोसाइन पता हो तो डायरैक्टली तुसी इक्वेशन कर सकते हो। ठीक है, और ख्याल करना है एल एम एन आर दी डायरेक्शन कोसाइन और राइट हैंड साइड से जिहड़ा नंबर डी है दैट इज़ ग्रेटर दैन 0। या उल्टा सोचिए कि अगर प्लेन नूं असीं नॉर्मल फॉर्म च रिड्यूस करना, जिवें मैं तुहानूं दसां कि 2 माइनस 2x प्लस 2y माइनस z लेट्स से प्लस 6 इक्वल टू 0, कहता रिड्यूस इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, कित्थों आई है ये मैं दस दिना, हाले पहला क्वेश्चन कर लिया, कहता रिड्यूस दिस इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। ना पहला तो राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव बनाओ, तो इधर जो नंबर इन्हों इधर ले जाओ। ठीक है, माइनस 2x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू माइनस 6, मेक इट पॉजिटिव, माइनस ना मल्टीप्लाई कर दो दोनों पासे, तो कितना आ गया 2x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 6। तो पहला काम हो गया, हाले राइट साइड पर नंबर पॉजिटिव बना लिया। हुण की है जिहड़े एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है पुत्र, ये डायरेक्शन कोसाइन बनाने हैं, तो डायरेक्शन रेशो पता तुहानूं है ना किन्ने 2 माइनस 2 ते 1। डायरेक्शन रेशो दे डायरेक्शन कोसाइन किवें बनावांगे, इनू इहदे मॉड नाल डिवाइड कर दो। सो लेट अस डिवाइड बाय द मॉड। हाँ जी, किन्ना दैट इज़ 4 प्लस 1 दैट इज़ 3। सो दोनों पासे 3 नाल डिवाइड कर दो, 2/3x प्लस 1/3z इक्वल टू 2। ठीक है, 6/3 2 आ तुहाडे कोल नॉर्मल फॉर्म आ गई। ठीक है, सो कई बार वो कहता कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लभो प्लेन दा ओरिजिन तो विदाउट कैलकुलेटिंग दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसका मतलब वो चाहता है कि तुसी इक्वेशन नू नॉर्मल फॉर्म च रिड्यूस कर लो, बिकॉज जब नॉर्मल फॉर्म च रिड्यूस कर लिया आ थोड़े हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और सज्जे पासे जिहड़ा नंबर बचा दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इज़ दैट क्लियर? सो आ हो गया जे पूछा जाए हुण कित्थों आई है इक्वेशन, दैट्स वेरी सिंपल, लेट मी प्रूव। जिवें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो तुसीं इत्थों भी चैक कर सकते हो कि मतलब 0 0 0 का डिस्टेंस डी कैलकुलेट कर लो डिस्टेंस, है ना। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला ला के एन जेड
minus d equal to 0. Let us get the distance from origin 0 0 0 minus d mod by under root of l square plus m square plus n square. ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਆਨਸਰ ਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸ ਪਲੇਨ ਦਾ ओरिजिन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना पुत्र डी है। तो जे वैक्टर फॉर्म च होवे ना, मतलब आए नॉर्मल फॉर्म किदां दी होगी कि आ जिहड़ा वी वैक्टर है ना, ये हुंदा सी डायरैक्शन रेशो। तो डायरैक्शन रेशो के बजाय की दस्सिया आपां डायरैक्शन कोसाइन होण, तो डायरैक्शन कोसाइन का मतलब हो गया दिस शुड बी यूनिट वैक्टर। तो नॉर्मल नाल वैक्टर है ना पुट, उसका यूनिट बना लो, डायरैक्शन कोसाइन बना लो बस। सो जब तुसीं इदां कर दोगे तो सज्जे पासे जिहड़ा कि पॉजिटिव नंबर है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा ओरिजिन तो आ नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, जिद्दां हुण मैं लिखिया कि आर डॉट 2i प्लस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 7 रिड्यूस इन नॉर्मल फॉर्म। तो जिहड़ा वैक्टर बी है पुत्र, इहदा यूनिट बना लो, इनू इहदे मॉड नाल डिवाइड कर दो। तो मॉड कितना इहदा 4 1 4 दैट इज 3। सो डिवाइड बाय 3, सो 2/3i प्लस 1/3 j 2/3 k इज इक्वल टू 7/3 आ नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, गल खत्म। जस्ट बड़ी सिंपल। तो ये दो सीगियां नॉर्मल ते इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम की कहता है, रिड्यूस दिस इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ फ्रॉम द रीजन टू द प्लेन। तो ये तो हुणे आपां कीता। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म किवें रिड्यूस करना है, इनू इहदे मॉड नाल डिवाइड कर दो, राइट हैंड साइड ते नंबर पॉजिटिव होवे। सो डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो दिस इज 49 अंडर रूट 7। तो दैट इज 2/7x माइनस 3/7y 6/7z इक्वल टू 14/7 2 आ नॉर्मल फॉर्म आ गई। और हैंस फाइंड, हैंस मतलब कि हुण परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं होना, हैंस फाइंड द length of perpendicular from origin. So length of perpendicular from origin is equal to 2. Also find the direction cosine of the normal of the plane. So direction cosine आ वाली, so normal to the plane दे direction cosine आ हो गए। ठीक है पुत्र। अच्छा, अगर ये अंदर पूछा होंदा ना कि reduce this equation into intercept form, तो intercept form होंदी x by a plus y by b plus z by c equal to 1। x by z दी टर्म एक पासे ते राइट हैंड साइड ते 1 होवे। तो 2x माइनस 3y माइनस 6z इक्वल टू 14। तो इतने 1 बनाना है, डिवाइड बाय 14। ठीक है, सो देयरफॉर x बाय 7 प्लस y बाय 14 बाय 3 है ना, माइनस इतने ले जाओ, एंड इदा ही प्लस z बाय माइनस 14 बाय 6 इक्वल टू 1। आ थोड़ी इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। तो x इंटरसेप्ट आ गया 7, y इंटरसेप्ट माइनस 14/3 एंड z इंटरसेप्ट माइनस 7/3। ठीक है पुत्र। सो लेट्स मूव ओके इन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3√3 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डी देता है, तो अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देता है तो पुत्र, तो बचा की है, बचा सिर्फ इस दे नॉर्मल दे डायरैक्शन कोसाइंस है ना। तो वो देखते हैं इन द नॉर्मल विच इज़ इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ठीक है, नॉर्मल इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो वन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस विल बी 1/√3 1/√3 1/√3। ठीक है, आई होप लास्ट लेक्चर भी मैं ड्राइव किया है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 तीनों एंगल बराबर कर दो। तो वन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस आर दीज। सो LMN पता लग गया, डिस्टेंस पता है, इक्वेशन होती है LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D। सो x/√3 y/√3 प्लस z/√3 इक्वल टू D। D कितना है 3√3। ठीक है, गल खत्म। ठीक है पुत्र।